पुलिस चौकी है ये जानकी चट्टी, और यहाँ पर से ये नियंत्रित किया जाता है पूरा यात्रा व्यवस्थाओं को। सीओ साहब यहाँ पर हैं जो कि जो है पूरा मॉनिटर कर रहे हैं इस यमुनोत्री धाम की यात्रा को। इन्हीं से जानना चाहेंगे सर, ये महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, तीर्थयात्री हैं क्या? हाँ, दोनों तीर्थयात्री क्यों आए हैं हैं। ये थोड़ा सा हेल्प लेने आई थी और इनका बैग है, या पैदल यात्रा करेंगे, ये बैग रखने के लिए आई है, तो बैग रख दिया गया है इनका। जब वापस आएंगे तो ले जाएंगे हमारी चौकी। क्या नाम है आपका? ममता मिश्रा। क्यों आप यहाँ पे आए थे? दर्शन करने, ये सामान जमा रखने के लिए। पुलिस ठीक हेल्प कर रही है? जी सर। क्या परेशानी? नहीं, परेशानी नहीं सर। परेशान तो नहीं कर रही है? नहीं नहीं। बैग रखने दिया आई जी को? हाँ, रखने दिया। तो कुल मिलाकर के ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जो पुलिस कर्मी है वो तीर्थयात्रियों के साथ मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं। इनका सामान भी यहाँ पर रखा जा रहा है। सीओ साहब हैं, पूरा मॉनिटर कर रहे हैं यात्रा व्यवस्था को। ये यहाँ पर दर्शकों को दिखाना मैं चाहूंगा, ये यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से मॉनिटर किया जा रहा है पूरा यमुनोत्री यात्रा रूट, यानी कि जानकी चट्टी से लेकर के और पूरा यमुनोत्री धाम तक क्राउड किस तरीके से मेंटेन होना है, कहां पर ज्यादा तीर्थयात्री होने, कैसे रोटेट करते हुए और वन वे सिस्टम करते हुए यात्रियों को यमुनोत्री धाम तक पहुंचना है, तमाम चीजों पर यहाँ पर जो है मॉनिटर कर रहे हैं सीओ साहब। इनसे जानना चाहेंगे सर, कैसे व्यवस्थाएं आप कर रहे हैं, कंट्रोल कैसे कर पा रहे हैं? अचानक से जो है जो कपाट खुलने का जो दिन था उस समय अव्यवस्थाएं देखने को मिली, लेकिन अब सब मेंटेन दिख रहा है। देखिए, जो इस बार यमुनोत्री धाम में यात्री आ रहे हैं, बहुत अधिक संख्या में आ रहे हैं। हम लोग डामटा से लेकर यमुनोत्री तक एक जो कम्युनिकेशन हमने बनाया है, आपस में सामंजस्य दो पुलिसकर्मी और अन्य विभाग कर रहे हैं, उसी के द्वारा हम लोग इसको नियंत्रण कर रहे हैं। ये देहरादून से भी और टिहरी से भी, जहाँ जहाँ से हमारे वहाँ यात्री आते हैं, हमारा सब कम्युनिकेशन सिस्टम और वहीं से कंट्रोल हो रहा है। और यहाँ पर हम जैसे डामटा से हमारा यात्री आता है तो हमें यहाँ पता चल जाता है कितनी गाड़ियाँ आई हैं, कितना यात्री आ रहा है, और उसको हम लास्ट में गेट पे सिस्टम जो है पालीगाड़ से कर रहे हैं। पालीगाड़ के बाद जानकी चट्टी में हमारा यात्री उतरता है, यहाँ से पैदल यात्री घोड़ा डंडी कंडी करके ऊपर जाता है, यमुनोत्री दर्शन के लिए जाता है। तो यहाँ से हम स्लॉट वाइज भेज रहे हैं और पूरा यमुनोत्री से हमारा संपर्क है। कितनी रास्ते में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसकी मॉनिटरिंग चल रही है। जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है तो वहाँ के उससे पहले हम उन्हें रोक देते हैं। हमारे रास्ते में SDRF लगी है, पॉइंट लगे हुए हैं और सब कम्युनिकेशन हो रहा है। बहुत अच्छी यात्रा चल रही है, आप इसमें सीसीटीवी कैमरे में आप देख सकते हैं। सर, अभी तीर्थ यात्रा चूंकि अमूमन ये विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला क्षेत्र है यमुनोत्री धाम, जानकारी ये भी मिलती है कि हार्ट अटैक से या अन्य कारणों से जो है यात्रियों की मृत्यु भी होती है। तो अभी तक क्या आंकड़ा है कपाट खुलने से लेकर के अब तक का, कुल कितने यात्रियों की मौत हुई है? अब तक जो हमारा ऑफिशियल डाटा हमारे पास है, 10 यात्री हैं, जिसमें से 6 पुरुष हैं और 4 स्त्रियां हैं, और ये हार्ट अटैक के कारण इनकी डेथ हुई है। इनकी एज काफी रहती होगी सर? हाँ, एज सीनियर सिटीजन, अधिकतर लोग सीनियर सिटीजन है, 60 से ऊपर के हैं। सर, एक अंतिम सवाल मैं जानना चाहूंगा कि प्रथम दिवस की अगर बात करें, जो ऑफिशियल आंकड़े आ रहे थे आमद के कि इतने यात्रियों की आमद हुई है, तो 10,000 के आसपास था, और अब 15,800 पर डे आ रहा है। ऐसे में इतने क्राउड को मेंटेन कैसे कर पा रही है पुलिस? देखिए, जब कपाट खुलते हैं तो उसमें कई डोलियां आती हैं, स्टार्टिंग से आती है, और इस समय और जब कपाट खुलने तक यात्री वहाँ वेट भी करता है। तो इसी कारण उस दिन थोड़ा सा अव्यवस्था की स्थिति थी, लेकिन मेंटेन कर लिया गया था। और आज जो कपाट खुलते हैं, कपाट सुबह खुल जाते हैं, इसलिए रेगुलेट हो रहा है और मॉनिटरिंग हो रही है। हमारी हाई लेवल से मॉनिटरिंग हो रही है, डीजी साहब के वहाँ से, CM साहब का भी दौरा यहाँ होता, काफ़ी उसे इफेक्ट और बड़ा यात्रियों का उत्साहवर्धन हुआ, और इसी तरह हम लोग ऊपर वालों के मार्गदर्शन से काम कर रहे हैं। तो ये थे सीओ साहब जिन्होंने बारीकी से हर बात को यहाँ पर बताया कि जो प्रथम दिवस रहा, यानी कि कपाट खुलने का जो दिन रहा, कमोबेश उस समय जो हालात क्राउड वाले, जो ज्यादा ओवरलोड वाली जो बात आ रही थी, उसका मुख्य कारण ये रहा कि कपाट खुलने के लिए, यानी कि जो वहां पर मंदिर में जो पूजा अर्चना इत्यादि होती है, उस वजह से जो है यात्री स्थिर वहां पर हो जाता है। इस वजह से जाम जैसे हालात बनते हैं। और इसी वर्ष नहीं, बल्कि ये अगर पुराने पिछले जो बीते वर्ष हैं, अगर उनके आंकड़ों को यदि खंगालें, उस समय की सूचनाओं को अगर संकलित करके उसका अध्ययन करें, तो उस समय भी ऐसे हालात रहते थे। अब जो
जो है रोटेट कर दिया गया है, यानी कि सीक्वेंस वाइज जो है यात्रियों को मॉनिटर करते हुए धाम की ओर भेजा जा रहा है। इसलिए 15,800 की आमद एक दिन यमुनोत्री धाम में होती है और उस नंबर ऑफ पिलग्रिम्स को मेंटेन किया जा रहा है, बखूबी किया जा रहा है। जैसे कि आपने अभी देखा यात्रियों की जुबानी उनकी तीर्थ यात्रा की कहानी। ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी।